नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट के बारे में। चार्ट क्या होता है और इसका एक्सेल में हम उपयोग कैसे लेते हैं। चार्ट हमने देखा है कि अगर हम स्कूल के टाइम देखते थे, मैथ्स के अंदर ग्राफ बनाते, सेम वैसे ही हमारा चार्ट उपयोग में आएगा। अब यहाँ हमारे पास में जो डेटा होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ डेटा को हम आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन कुछ डेटा हमें आसानी से समझ नहीं आता है। तो उस डेटा को हम आसानी से समझने के लिए चार्ट का उपयोग करते हैं, जिससे हम अगर मान लो किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वो अच्छे से शो हो और सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे हमारे पास ये डेटा है तो कुछ इस तरीके से है, लेकिन अगर ये डेटा हमारे पास इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो तो हमारे को और सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये डेटा हम किस तरीके से क्रिएट करें, हमारा जो चार्ट है। अब इस चार्ट में हम अलग अलग तरीके से अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं किसी डेटा को अपडेट करता हूँ तो वो चार्ट के अंदर भी अपडेट होगा। यहाँ से अगर मैं 700 करता हूँ किसी को तो अभी ये 700 शो हो गया है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो है वो इसी प्रोडक्ट का है और Q3 के अंदर है। तो मुझे बार बार यहाँ चेक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं इस चार्ट को देख के ही पता कर सकता हूँ कि कौन सी क्वार्टर के अंदर सेल ज़्यादा हुई है। वैसे ही यहाँ पे जो अलग अलग एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर हमें परसेंट के रूप में शो हो रहे हैं। जिस भी महीने का ज़्यादा है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से महीने में ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है। यहाँ जैसे फरवरी के महीने में हम यहाँ पर जो 20,000 है इसको 80,000 कर दें। अब जो इसका परसेंट है वो हमारे पास में 27% हो गया। अगर मैं इसको 90,000 करता हूँ और यहाँ से चेक करते हैं तो हमारा परसेंट भी यहाँ ज़्यादा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से क्रिएट करें। तो यहाँ हमारे पास जो डेटा है इसका हम चार्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट करना है। चार्ट बनाने के अलग अलग तरीके हैं। जो फर्स्ट तरीका है हम शॉर्टकट से बनाएंगे। तो आपके पास जो भी डेटा है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अल्टर और F1 प्रेस कीजिए। यहाँ जैसे ही अल्टर F1 प्रेस किया, जो डिफ़ॉल्ट रूप से कॉलम चार्ट है आपका, यह आपको शो हो गया। अब हम इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, और जहाँ पे भी हमें ये डेटा चाहिए उस जगह हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बेस्ट फिट करना है तो आप इसको अच्छे तरीके से जो आपका डेटा है कम ज़्यादा उसको कर सकते हैं। अब ये हमारा पहला तरीका हुआ कि हमारे को अगर सेम सीट के ऊपर डेटा चाहिए और वहीं हमारा चार्ट होना चाहिए तो वो इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी और सीट पे चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें और F11 प्रेस करें। जैसे ही F11 प्रेस किया, ये एक नई सीट पे आपका डेटा आ गया है। अगर मान लीजिए आपका जो चार्ट है वो यहाँ पे आपको चाहिए सिर्फ प्रिंट करने के लिए या फिर किसी को शो करने के लिए, तो आप एक नई सीट पे इसको ले सकते हैं F11 से। अब जो हमारे पास में डेटा है उससे हम जो तीसरा तरीका है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। डेटा को आपको सेलेक्ट करना है, जितना भी डेटा है। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ चार्ट के अंदर आपको कुछ चार्ट रिकमेंड करता है एक्सेल। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा शो होता है। जो भी आपको बेस्ट लगे आपके डेटा के लिए उसको आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ से फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। अब मैं इसकी साइज को यहाँ से कम कर देता हूँ। सेम इसी के लिए हम एक और चार्ट लेते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट है और अभी लेकिन मुझे यहाँ पे ये तो मैंने सभी का डेटा ले लिया है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए सिर्फ Q1 और Q4 का डेटा है। तो वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको डेटा को सेलेक्ट करना है। जैसे प्रोडक्ट और Q1 हो गया, कंट्रोल और Q4 को सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको अलग अलग अगर चार्ट चाहिए तो आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो आपको रिकमेंड कर रहा है उसको भी आप चूज कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन चार्ट चाहिए तो आप लाइन चार्ट को भी यहाँ सेलेक्ट कर लें, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो लाइन चार्ट है वो इस तरीके से आ गई। और आप इसको भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जो है उतार चढ़ाव आपको यहाँ पे अच्छे से शो हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ इसका जो लेआउट है उसको भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग इसकी स्टाइल दे सकते हैं। हमारे पास किसी भी चार्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन होता है, डिज़ाइन और फॉर्मेट। अगर हम इसके डिज़ाइन और फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर हमें चार्ट की जो स्टाइल हैं, कलर हैं, इसके लेआउट हैं, वो चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अलग अलग इसके स्टाइल चेंज करने की, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये आ गया। अगर हमें डेटा भी चाहिए कि कितनी सेल हुई है तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये हुई हमारी बात कि हम हमारा जो चार्ट है उसको इंसर्ट कैसे करें। अब यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। अब हमारे पास जो डेटा है, मान लीजिए हमने ये पहला चार्ट बना लिया, अब हम इसको अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ डिज़ाइन पे जाएं। डिज़ाइन में जाएंगे तो आपके पास में स्टाइल मिलती है और इसको यहाँ से क्लिक करें और जैसे भी स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके से चाहिए तो इसको सेलेक्ट करें। अब उसके बाद आपको अलग चेंज करना है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इनको, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो केवल जो आपका प्रोडक्ट है 1 वो ही सेलेक्ट होता है। अगर आप इसकी साइज को कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से होम टैब से कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से आपको शो हो जाए। यहाँ मैंने इनकी साइज कम कर दी तो ये हमारा चार्ट थोड़ा और सुंदर लगा। अब हम इसको चाहें तो यहाँ से इनकी साइज भी कम कर सकते हैं, तो हमारा जो चार्ट का स्पेस है ये बढ़ जाता है। और जो इसके लेबल्स हैं और इधर जो इसके Q1 है, Q2 है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो चार्ट का टाइटल है आप इस पे सेलेक्ट करके यहाँ जैसे मान लीजिए चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर आपको और भी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसके आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। आप इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन के अंदर आप इसके अंदर यहाँ से जो डेटा है इसको भी एज ए फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए आपको केवल प्रोडक्ट 1 और 5 नहीं चाहिए, केवल 2, 3 और 4 चाहिए, तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आपको मान लीजिए केवल प्रोडक्ट 2 और 4 चाहिए तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको अलग अलग जैसे डेटा है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए क्वार्टर आपको सिर्फ एक ही चेक करनी है कि Q4 का चेक करना है तो आप केवल Q4 का चेक कर सकते हैं। वापस डेटा में आप यहाँ से जो भी, अगर आपको डबल चाहिए तो आप यहाँ से डबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट ही चेंज करना है, जैसे मान लीजिए इसका जो लेआउट है उसको हमने चेंज किया, लेकिन अगर हमें चार्ट का जो टाइप है वो भी अलग करना है तो उसको आप अलग कर सकते हैं। अभी मैं इसको सभी को चेक कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो हमारा जो चार्ट है वो इस तरीके से बन गया। सेल्स चार्ट के बाद में हम यहाँ हमारा जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसके लिए चार्ट क्रिएट करें। जैसे मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके का चार्ट चाहिए तो ये कैसे क्रिएट करें, तो इस पर हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए अल्टर F1 प्रेस करते हैं तो आपको जो डिफ़ॉल्ट चार्ट है वही शो होगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चेंज चाहिए। तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, या फिर यहाँ से इसका जो चार्ट है वो चेंज हम
कर सकते हैं। तो हम पहला तरीका यहाँ से डिलीट कर दिए। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम क्लिक करें और यहाँ हमारे को 3D पाई चार्ट है, 2D है, तो हम यहाँ पे 3D का यूज करते हैं। जैसे ही 3D पे हमने क्लिक किया तो हमारे को इस तरीके से शो हो गया है। अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं किस तरीके का है, तो यहाँ हम जो इसका स्टाइल है वो चेंज कर देते हैं और ये हमारा स्टाइल कुछ इस तरीके से हो गया। लेकिन हम इसकी स्टाइल है जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से है, तो हम यहाँ पर जो लेआउट 2 है वो सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसकी साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे हम बेस्ट फिट, अगर मुझे यहाँ तक चाहिए थोड़ा सा और इसको फिट करते हैं। अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आप इसकी साइज को यहाँ से कम कर देंगे तो अपने आप इसकी साइज यहाँ बढ़ के आ जाएगी। यहाँ जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इसका जो डेटा है वो अच्छे से शो हो जाएगा। या आप इसकी जो स्क्रीन है इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। यहाँ से जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं इसके आउटलाइन यहाँ से हटा देते हैं। अगर आपको ये भी सिंपल इस तरीके से चाहिए तो वापस हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अलग अलग तरीके से जो हमारे पास एक्सपेंसेस लेआउट हैं उसको यूज कर सकते हैं। जो भी हमें बेस्ट लगे उसको आप सेलेक्ट कर लें। हम इनकी साइज भी कम कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया, अगर मान लीजिए आपको इसको बाहर की तरफ शो करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करें और जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको आप कौन सी जगह शो करना चाहते हैं। जैसे इनसाइड ही करें हम एंड पे, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। और भी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जो भी इसके लिए बेस्ट व्यू है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें चाहिए आप इस तरीके से शो हो रहे हैं तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी साइज को कम कर दूंगा। तो आप यहाँ से इसको अच्छे से शो कर सकते हैं। आई होप आपको जो चार्ट है वो दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अलग अलग जो चार्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ हमने सिर्फ चार्ट कैसे क्रिएट करें उसके बारे में सीखा। आई होप आपको चार्ट बनाना अच्छे से आ गया होगा।